नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है। तो गोल्ड में और सिल्वर में अच्छी तेजी आ गई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,000 के ऊपर आ गया है और चांदी का भाव 68,500 रुपये के करीब है। गोल्ड में करीब 200 रुपये और चांदी में करीब 600 रुपये तक की तेजी दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1780 के ऊपर है और कॉमेक्स पर चांदी का भाव $26.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर है, उसके बाद भी गोल्ड और सिल्वर में तेजी का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा क्रूड की शुरुआती तेजी गायब हो गई है। 2.5 साल की ऊंचाई से क्रूड का मार्केट फिसला है। ब्रेंट का भाव $75 के नीचे है और WTI क्रूड का भाव $73 के नीचे है। अब मार्केट की पूरी नज़र 1 जुलाई को होने वाली ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग पर टिकी हुई है कि इस बैठक में क्या फैसला होता है उत्पादन बढ़ाने को लेकर। उसके बाद मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। इसके अलावा एडिबल ऑयल में खाने के तेल की कीमतों में आज बाइंग का माहौल है। सोया तेल करीब 1% तेज़ है और सिर्फ एडिबल ऑयल नहीं बल्कि ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में भी तेज़ी है। सरसों का भाव भी करीब 1% ऊपर है और सोयाबीन का वायदा भी 7,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्वार मार्केट में रफ्तार तेज हुई है। ग्वार सीड का वायदा करीब 1% ऊपर, ग्वार गम में भी मजबूती और क्रूड में जो तेजी आई है उसका इम्पैक्ट हम ग्वार की कीमतों पर भी देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मानसून को लेकर लगातार ये खबर आ रही है कि मानसून की चाल अब कुछ धीमी पड़ गई है। शुरुआती 20-22 दिन तक अच्छी रफ्तार रहने के बाद अब कुछ रफ्तार धीमी पड़ी है और दिल्ली पहुंचने में एक और हफ्ते का वक्त लग सकता है। 30 जून के बाद मानसून की रफ्तार में एक बार फिर से तेज़ी की संभावना जताई जा रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए अनुज गुप्ता है हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, गोल्ड का मार्केट अभी और नीचे जाएगा या फिर जो आज की रिकवरी है, तेजी है, इस तेजी पर भरोसा कर बाइंग की जाए? क्या सुझाव आपका? जी, गुड आफ्टरनून। गोल्ड अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते से रेंज में फंसा हुआ है और ऊपर में करीबन 47,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे करीबन 46,700 के आसपास। कहीं ना कहीं देखें तो डॉलर में भी तेजी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बिकवाली का ट्रेंड ही आना चाहिए। तो करीबन 47,100 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 47,350 का लगाएं। टारगेट नीचे क्या करीबन 46,800 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखनी चाहिए। अच्छा, गोल्ड में आप कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज, मतलब तेज़ी पर बिकवाली की राय आपकी गोल्ड पर है। मतलब आप कह रहे हैं कि गोल्ड की ये तेज़ी शायद टिकाऊ ना हो, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। चलिए, ये बात हो गई गोल्ड की। लेकिन क्रूड में क्या करें? क्रूड का मार्केट हालांकि थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है लेकिन हायर लेवल को सस्टेन कर रहा है और अब 1 जुलाई को चूंकि ओपेक प्लस की मीटिंग होनी है, वहाँ पर उत्पादन बढ़ाने को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है कि अगस्त के महीने में कितना उत्पादन बढ़ाया जाए। मार्केट का अनुमान है कि 50,000 बैरल की और बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 21 लाख बैरल की सप्लाई हो रही है। तो क्या लगता है आपको, उससे पहले क्रूड में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, क्रूड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और हमने देखा है कि जब भी इसमें डिप आता है तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो ब्रेंट ऑलमोस्ट $75 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स में भी 5400 के ऊपर भाव सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रहना चाहिए। हालांकि मीटिंग से पहले हमें लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। मीटिंग होने के बाद अगर डिसीजन होता है प्रोडक्शन बढ़ाने को लेके, तो हो सकता है कि उस टाइम कुछ हम करेक्शन देख पाएं, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि 5400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पर खरीदारी करें। 5320 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 5500 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ऊपर $77 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी क्रूड के अंदर हमें लगता है कि करनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं क्रूड बाय करके चलें 5500 के टारगेट के लिए। कॉपर पर आपका व्यू क्या है अनुज जी? कॉपर में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? क्या करना चाहिए कॉपर में? देखिए, कॉपर में हमने सभी बेस मेटल में हमने एक हायर लेवल से गिरावट देखी है। अगर हम पिछले 2 हफ्तों को देखें तो हालांकि एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 728 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 734 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 720 तक देखने को मिल सकता है। तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग के पर्पज से यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि लेना चाहिए 728 के आसपास। ठीक है, अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में आपको लगता है कि जो आज की टर्मरिक की बात कर लेते हैं पहले। टर्मरिक में भी
तेजी है और करीब करीब 0.25% दाम ऊपर है, 7,500 के ऊपर है। क्या 7,500 के ऊपर तेजी की गुंजाइश कुछ कम है, या आपको लगता है कि नहीं अभी 400-500 रुपए और तेज मार्केट हो सकता है, बाइंग कर सकते हैं? क्या सुझाव आपका? देखिए, सभी मसालों में हमने मोमेंटम तेजी देखी है, चाहे वो जीरा हो, चाहे टर्मरिक हो, चाहे कोरिएंडर हो। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक में यहाँ पर, क्योंकि हमने इसके करीबन 9,500 तक के हाइज देखे थे, तो अभी सपोर्ट के आसपास है और जिस तरीके से मंडी ओपन हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड देखने को मिल सकती है, तो उसके हमें लगता है कि एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पे रहना चाहिए। तो 7,500 अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी करें। ऊपर में 7,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो टर्मरिक में और बाकी मसालों में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ग्वार पर चूंकि ग्वार में करीब 1% तक की तेजी है, 4,045 के करीब है ग्वार सीड, और ग्वारगम का भाव 6,300 के ऊपर है। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद ग्वार में थोड़ी सी हरियाली बढ़ती हुई दिखी है। क्या ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है? 4,000 के ऊपर क्या ग्वार का मार्केट और ऊपर जाएगा? देखिए, क्रूड में जो तेजी आई है उसका असर ग्वार पे देखने को मिला है, और साथ में ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है वो भी लास्ट महीने बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव फैक्टर है। और अगर भाव को देखें तो वो अभी सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड हमें लगता नहीं है। थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखना चाहिए। तो ग्वार सीड में खरीदारी की सलाह रहेगी 4,000 के आसपास। स्टॉप लॉस 3,900 का लगाएं, टारगेट 4,150 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बन सकते हैं, आप ट्रेड लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड आप ना करें। ये राय अनुज जी की है 5 कमोडिटी में कि कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। लेकिन चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी के बारे में आपने कॉल नहीं दी है चांदी पर अनुज जी। सिल्वर का मार्केट क्या लग रहा है आपको अभी? देखिए, सिल्वर भी अगर हम एक वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो 26.50 एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है। और यहाँ पे हम देखें तो मार्केट हायर लेवल पे, रोज हम देखते हैं हायर लेवल पे एक बिकवाली देखने को मिलती है। तो ट्रेंड हालांकि एक रेंज बाउंड है, तो जो रेंज है वो ऊपर में करीबन 68,500 के ऊपर है, और जो सपोर्ट है नीचे में करीबन 67,000 है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सनराइज की स्ट्रेटेजी हम सजेस्ट करेंगे। अभी भाव 68,250 के आसपास है, तो 100 से 200 रुपये अगर बढ़ते हैं करीबन 68,500 के आसपास, तो वहाँ बिकवाली करके चलें। 69,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 67,000 तक देखने को मिल सकता है। तो डॉलर में जो तेजी है उसका असर रहेगा, साथ में बेस मेटल में जो गिरावट हम यहाँ पे देख रहे हैं उसका भी असर सिल्वर पे थोड़ा नेगेटिव आ सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।